ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच एवं पृष्टः पुराणज्ञो व्यासः सत्यवतीसुतः परीक्षितसुतं शान्तं ततो वै जन्मेजयम् उवाच संशयश्चेत्रु वाक्यं वाक्यविशारदः। व्यास उवाच राजन् किन्मेतद्वक्तव्यं कर्मणो गहना गति दुर्गेया किल देवानां मानवानां च का कथा यदा सम्मोथितं चैतन् ब्रह्माण्डं त्रिगुणात्मकम् कर्मणैव समुत्पत्तिः सर्वेषां नात्र संशयः अनादिनिधना कर्म बीजसमुद्भवा नानायोनिषु जायन्ते म्रियन्ते च पुनः पुनः कर्मणा रहितो देह संयोगो न कदाचन शुभाशुभैस्तथा मिश्रै कर्मभिर्वेष्टितं त्विदम् त्रिविधानि हि तान्याहुर्बुधास्तत्त्वविदश्च ये सञ्चितानि भविष्यन्ति प्रारब्धानि तथा पुनः वर्तमानानि देहेऽस्मिन् त्रैविध्यं कर्मणा किल ब्रह्मादीनां च सर्वेषां तत्त्वश्चत्वं नराधिप सुखं दुःखं जरा मृत्यु हर्षशोकादयस्तथा कामक्रोधौ च लोभश्च देहगता गुणा दैवाधीनश्च सर्वेषां प्रभवन्ति नराधिप रागद्वेषादयो भावा स्वर्गेऽपि प्रभवन्ति हि देवानां मानवानां च तिरश्चां च तथा पुनः विकाराः सर्व एवैते देहेन सह संगता पूर्ववैरानुयोगेन स्नेहयोगेन वै पुनः उत्पत्तिः सर्वजन्तूनां विना कर्म न विद्यते कर्मणा भ्रमते सूर्यः शशाङ्कः श्रययोगवान् कपाली च तथा रुद्रः कर्मणैव च संशयः अनादिनिधनं चैतत् कारणं कर्म विद्यते तेनेह शाश्वतं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमम् नित्यानित्यविचारेऽत्र निमग्ना मुनयः सदा न जानन्ति किमेतद्वै नित्यं वा नित्यमेव च माया मायायां विद्यमानायां जगन्नित्यं प्रतीयते कार्याभावः कथं वाच्यः कारणे सति सर्वथा माया नित्या कारणं च
सर्वेषां सर्वदा किल कर्म बीजं ततो नित्यं चिन्तनीयं सदा बुधे ब्रह्मत्येव जगत् सर्वं राजकर्म नियन्त्रितम् नानायोनिषु राजेन्द्र नानाधर्ममयेषु च इच्छया च भवे जन्म विष्णोरमित तेजसः युगे युगेश वनेकासु नीच योनिश्च यत् तत्कथम् त्यक्त्वा वैकुण्ठसन्वासं सुखभोगाननेकषः विणमूत्रमन्दिरे वासं सन्त्रस्तः कोऽभिवाञ्छितः वाञ्छिच्छति पुष्पावचयलीलां च जलकेलिं सुखासनम् त्यक्त्वा गर्भगृहे वासं वाञ्छति बुद्धिमान् तूलिकां मृदुसंयुक्तां दिव्यां शय्यां विनिर्मिताम् त्यक्त्वा धूमुखवासं च कोऽभिवाञ्छति पण्डितः गीतं नित्यं च वाद्यं च नानाभावसमन्वितम् मुक्त्वा को नरके वासं मनसापि विचिन्तये सिन्धुजाद्भूतभावानां रसं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजम् विणमूत्ररसपानं च क इच्छेन्मतिमानरः गर्भवासात् परो नास्ति नरको भुवनत्रये तद्भीताश्च प्रकुर्वन्ति मुनयो दुस्तरं तपः हित्वा भोगं च राज्यं च वने यान्ति मनस्विनः तद्भीतस्तु विमूढात्मा कस्तं सेवितुमिच्छति गर्भे तुदन्ति क्रीमयो जठराग्निस्तपतत्यदः वपा संवेशनं क्रूरं किं सुखं तत्र भूपते वरं कारागृहे वासो बन्धनं निगडैर्वरम् अल्पमात्रं क्षणं नैव गर्भवासः कच्चिच्छुभः गर्भवासे महद्दुःखं 10 मासनिवासनम् तथा निःसरणे दुःखं योनियन्त्रेति दारुणे बालभावे तदा दुःखं मूकाज्ञभावसंयुतं श्रुतृष्णा वेदनाशक्तः परतन्तोति कातरः श्रुधिते रुदिते बाले माता चिन्तातुरा तदा भेषजं पातुमिच्छन्ति ज्ञात्वा व्याधिव्यथां दृढाम् नानाविधानि दुःखानि बालभावे भवन्ति वै किं सुखं विबुधा दृष्ट्वा जन्म वाञ्छन्ति चेच्छया संग्राममरैः सार्धं सुखं त्यक्त्वा निरन्तरम् कर्तुमिच्छेच को मूढः शमदं सुखनाशनम् सर्वथैव नृपश्रेष्ठ सर्वे ब्रह्मादयः सुरा कृत्कर्म विपाकेन प्राप्नुवन्ति सुखासुखे
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् देहवर्धिर्निभिर्दैर्वैस्तिर्यज्ञिजनृपोत्तमम् तपसादानयज्ञैश्च मानवश्चेन्द्रतां व्रजे क्षीणे पुण्येथ शक्रोऽपि पत्यत्येव न संशयः रामावतारयोगेन देवा वानरतां गता तथा कृष्णसहायार्थं देवा यादवतां गता एवं युगे युगे विष्णुरवतारानेकशः करोति धर्मरक्षार्थं ब्रह्मणा प्रेरितो वृषम् पुनः पुनः रवेरेवं नानायोनिषु पार्थिव अवतारा भवन्त्यन्ये रथचक्रवद्भुताः दैत्यानां हननं कर्म कर्तव्यं हरिणा स्वयम् अंशाशेन पृथ्व्यां वै कृत्वा जन्म महात्मना तदहं सम्प्रवक्ष्यामि कृष्ण जन्म कथां शुभाम् स एव भगवान् विष्णुर्वतीर्णो यदुकुले कश्यपस्य मुनेरंशो वसुदेवः प्रतापवान् गोवृतीरभवद्रान् जन्पूर्व शापानुभावतः कश्यपस्य च द्वै पत्न्यौ शापादत्र महीपते अदितिः सुरा चैव मासतुः पृथिवीपते देवकी रोहिणी चोभे भगीयौ भरतश्वः वरुणेन महाचापो दत्तः कोपादिति श्रुतम् राजोवाच किं कृतं कश्यपेनागो येन शप्तो महान् ऋषिः सभार्यः स कथं जातस्तद्वदस्व महामते कथं च भगवान् विष्णुस्तत्र जातोऽस्ति गोकुले वासी वैकुण्ठनिलये रमापतिर्खण्डितः निदेशात् कस्य भगवान् वर्तते प्रभुरव्ययः नारायणः सुरश्रेष्ठो युगादिः सर्वधारकः स कथं सदनं त्यक्त्वा कर्मवानिव मानुषे करोति जन्मनं कस्मादत्र मे संशयो महान् प्राप्य मानुषदेहं तु करोति च विडम्बनम् भावानान्विधांस्तत्र मानुषे दुष्टजन्मनि कामः क्रोधो अमर्षशोकौ वैरं प्रीतिश्च कर्हिचित् सुखं दुःखं भयं नृणां दैन्यमार्जवमेव च दुष्कृतं सुकृतं चैव वचनं हननं तथा पोषणं चलनं तापो विमर्शश्च विकथनं लोभो दम्भस्तथा मोहः कपटः शोचनं तथा एते चान्ये तथा भावा मानुष्ये सम्भवन्ति हि स कथं भगवान् विष्णुस्त्यक्त्वा सुखमनश्वरम् करोति मानुषं जन्म
भावैस्तैस्तैरभिधृतम् किं सुखं मानुषं प्राप्य भुवि जन्म मुनीश्वर किं निमित्तं हरिः साक्षात् गर्भवासं करोति वै गर्भदुःखं जन्म दुःखं बालभावे तथा पुनः यौवने कामजं दुःखं गार्हस्थ्ये अतिमहत्तरम् दुःखान्येतान्यवाप्नोति मानुषे द्विजसत्तमम् कथं स भगवान् विष्णुरवतारान् पुनः पुनः प्राप्य रामावतारं हि हरिणा ब्रह्मयोनिना दुःखं महत्तरं प्राप्तं वनवासेति दारुणे सीताविहरजं दुःखं सङ्ग्रामश्च पुनः पुनः कान्तात्यागो अप्यनेनैव मनुभूतो महात्मना तथा कृष्णावतारेऽपि जन्म रक्षा गृहे पुनः गोकुले गमनं चैव गवां चारणामित्युत कंसस्य हननं कष्टात् द्वारकागमनं पुनः नानासंसारदुःखानि भुक्तवान् भगवान् कथम् स्वेच्छया कः प्रतीक्षेत मुक्तो दुःखानि ज्ञानवान् संशयं छिन्धि सर्वज्ञ मम चित्त प्रशान्तये इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः चतुर्थस्कन्धे दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद गहन कर्म गति का निरूपण। सूत जी बोले, हे मुनियों, पुराणों के विज्ञ सत्यवती तन ने व्यास जी से जब ऐसे प्रश्न किए गए तब वाक्य निपुण व्यास जी ने शांत स्वभाव परीक्षित पुत्र जन्मे जैसे संशय दूर करने वाले वचन कहे। व्यास जी बोले, हे राजन, इस विषय में मैं कहाँ तक कहूँ। कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। कर्म की गति को देवता भी नहीं जानते, तब मनुष्यों की कौन कहे। जिस समय सत्व रज तम स्वरूप त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तब से बराबर सब मनुष्यों का जन्म कर्म से ही होता आया है। आदि अंतहीन होते हुए भी जीव कर्म बीज से जायमान होते हैं। वे विविध योनियों में जन्मते और मरते हैं। कर्म से रहित जीव का देह से संयोग कभी हो ही नहीं सकता। सब जीवों के शुभ, अशुभ और मिश्र ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं और जीव सदा इन्हीं कर्मों से आवेष्टित रहता है। ऐसा तत्वज्ञानी विद्वानों का कथन है। वे कर्म संचित, भविष्य तथा प्रारब्ध इन 3 भागों में विभक्त रहते हैं। ये तीनों प्रकार के कर्म सदा देह में निवास करते हैं। हे राजन, ब्रह्मादिक देवता आदि सभी प्राणी इन कर्मों के अधीन रहते हैं। सुख दुख, बुढ़ापा, मनुष्य मृत्यु, शोक, हर्ष, काम, क्रोध और लोभ ये सब देह के गुण हैं। हे राजन, ये सब कर्म के अधीन होकर जीवों को प्राप्त होते रहते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्गीय प्राणियों में भी होते हैं। देवताओं, मनुष्यों और पशु पक्षियों में भी ये भाव विद्यमान रहते हैं। ये सभी विकार सदा देह से चिपके रहते हैं। पूर्व काल के वैर तथा प्रेम के संयोग से ही नित्य नए बने रहते हैं। जगत के सब जीवों की उत्पत्ति कर्म के बिना हो ही नहीं सकती। कर्म के प्रभाव से सूर्य नित्य चक्कर काटते हैं और कर्म से ही चंद्रमा को सदा क्षय रोग लगा रहता है। कर्म के फेर से ही शंकर जी खोपड़ियों की माला पहने रहते हैं, इसमें संशय नहीं है।
कर्म का कोई आदि अंत नहीं है। संसार की उत्पत्ति में भी कर्म ही मुख्य कारण है। बड़े बड़े मुनि समस्त स्थावर जंगात्मक जगत नित्य है या अनित्य, इसी के अनुसंधान में मग्न रहते हैं। फिर भी ये यह नहीं जान पाते कि जगत नित्य है या अनित्य। माया के अस्तित्व काल में तो जगत नित्य ही दिखता है। कारण के रहते कार्य का अभाव कैसे होगा। माया नित्य है और वह सर्वदा सबका कारण मानी जाती है। विद्वानों का कर्तव्य है कि वे काम बीज की अनित्यता पर विचार करें। हे राजन, समस्त जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर चक्कर खाता रहता है। हे राजेंद्र, यदि अमित तेजस्वी भगवान विष्णु को अपनी इच्छा से अवतार लेना संभव होता तो विविध योनियों, नाना प्रकार के धर्मों और युगान युग अनेक नीच योनियों में जन्म क्यों लेते। वैकुंठ का निवास और अनेक प्रकार के सुख भोगों को त्याग कर मल मूत्र के घर में रहने की इच्छा कौन करेगा। पुष्प चुनने की क्रीड़ा, जल विहार और सुंदर सिंहासन छोड़कर गर्भ रूपी घर में रहने की इच्छा कौन बुद्धिमान करेगा। कोमल रुई की बनी सेज को छोड़कर कौन ऐसा पंडित है कि जो गर्भ में पैर ऊपर और से नीचे करके रहना पसंद करेगा। नाना प्रकार के हाव भाव युक्त गीत, नृत्य और वाद्य का आनंद त्याग कर कोई तनिक भी यह चाहेगा कि गर्भ रूपी नरक में निवास करे। भगवती लक्ष्मी की अत्यंत कठिनाई से त्यागे जाने योग्य हाव भावों के रस को त्याग कर कौन बुद्धिमान मल मूत्र का रस पीना चाहेगा। गर्भवास से बढ़कर भयानक और कोई नरक समस्त त्रिलोकी में नहीं है। गर्भवास के नरक से डरकर मुनि लोग कठोर तप करते हैं और उससे भयभीत होकर विविध प्रकार के भोग तथा राज्य त्याग कर बड़े बड़े मनस्वी राजे वन में चले जाते हैं। ऐसी दशा में कौन ऐसा मूर्ख है कि जो गर्भवास के नरक में रहना चाहेगा। गर्भवास के समय जीव को एक और कीड़े काटते रहते हैं और नीचे से जठराग्नि की भट्टी धक्का करती है। कि राजन, उस समय सारे शरीर में अतिशय दुर्गंधी मंजापुती रहती है। ऐसी स्थिति में वहां कौन सा सुख धरा है। उसकी अपेक्षा तो हथकड़ी बेड़ी से जकड़ कर कारागार में रहना कहीं अच्छा है। अति अल्प तथा क्षण भर भी गर्भ में रहना अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक तो गर्भवास वैसे ही बड़ा दुखदायी होता है, उस पर पूरे 10 माह वहां रहना तो और भी कष्टदायक है। उसके बाद अत्यंत संकुचित योनि यंत्र द्वारा बाहर निकलने में भी अपार कष्ट होता है। फिर बाल्यावस्था में अज्ञानता तथा गूंगेपन के कारण बहुत कष्ट सहना पड़ता है। उस समय वह परतंत्र बालक भूख प्यास की वेदना से कातर हो उठता है। गर्भ वह भूख से जब वह भूख से रुदन करता है तो माता चिंतित हो उठती है और सोचती है कि बच्चे को बड़ी व्यथा है इसलिए रोता है। तब वह उसे दवा पिलाने लगती है। इस प्रकार बाल्यकाल में भी नाना प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। तब आप ही बताइए कि जन्म में क्या सुख है जिसे देखकर देवता अपनी इच्छा से जन्म लेना चाहेंगे। सर्वदा अनायास प्राप्त होने वाले स्थायी सुखों को त्याग कर कौन मूर्ख देवताओं के साथ लड़ने की इच्छा करेगा, जिसमें बेकार का श्रम करना पड़े और मिला हुआ धन नष्ट हो जाए। हे नृप श्रेष्ठ, ब्रह्मादिक देवता भी अपने लिए किए हुए कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख पाते हैं। हे नृपोत्तम, सभी देहधारी मनुष्यों, देवताओं और पशु पक्षियों को अपने किए कर्मों का शुभ तथा अशुभ फल अवश्य भोगना पड़ता है। तप दान तथा यज्ञों द्वारा यदि मनुष्य इंद्र पद प्राप्त कर ले, किंतु पुण्य चुक जाने पर इंद्र भी स्वर्ग से च्युत हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे रामावतार के समय देवता वानर बने थे, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए देवता यादव बन गए थे।
इसी प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु धर्म रक्षार्थ युग युग में अनेक अवतार लेते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु भी रथ के पहिए की तरह घूमते हुए बार बार विविध योनियों में अद्भुत अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु महात्मा अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों के वध का काम किया करते हैं। अब मैं श्री कृष्ण के जन्म की पुनीत कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात विष्णु भगवान ही यदुकुल में अवतीर्ण हुए थे। परम प्रतापी वसुदेव महामुनि कश्यप के अंश से उत्पन्न हुए थे। पूर्व जन्म के शापवश वे इस जन्म में गोपालन का धंधा करते थे। ये पृथ्वी पते महर्षि कश्यप की दो पत्नियां अदिति और सुरसा भी शापवश पृथ्वी पर अवतरी थी। हे भरत वर्षभ, वे ही यहाँ रोहिणी और देव की नाम की दो बहनें हुई। ऐसा सुना जाता है कि कोपवश वरुण देव ने उन्हें महान शाप दे दिया था। राजा जन्मेजय ने पूछा, महर्षि कश्यप ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जिसके कारण पत्नी के साथ उन्हें भी शाप मिला? हे महामते, आप उसका भेद बतलाइए। अविनाशी और वैकुंठ धाम निवासी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को गोकुल में क्यों जन्म लेना पड़ा? सबके प्रभु अविनाशी देव श्रेष्ठ युग के आदि और सबको धारण करने वाले भगवान विष्णु ने किसके उपदेश से अपना वैकुंठ धाम छोड़कर मानवी योनि में जन्म लिया और मनुष्यों जैसा सब काम किया? इस विषय में मुझे बड़ा संशय है। मनुष्य शरीर धारण करके और मनुष्य के दुष्ट जन्म में होने वाले विविध भावों का अनुसरण करते हुए उन्होंने अपनी विडंबना क्यों कराई? काम, क्रोध, अमर्ष, शोक, वैर, प्रेम, सुख, दुख, भय, दीनता, कोमलता, सुकृत, दुष्कृत, वचन, मारण, पोषण, चलन, ताप, विचार, विकथन, लोभ, पाखंड, मोह, कपट और शोक आदि विविध भाव मनुष्य जन्म में विद्यमान रहते हैं। तब भगवान विष्णु अविनाशी सुख त्याग कर क्यों मानव तन धारण करके उपर्युक्त दूषित भावों के फेर में फंसे रहते हैं? हे मुनीश्वर, इस भूतल पर मनुष्य जन्म पाकर कौन सा सुख मिलता है जिसके लिए साक्षात विष्णु भगवान गर्भवास का दुख सहते हैं? गर्भवास का दुख, जन्म लेते समय का दुख, बालकपन का दुख, यौवन अवस्था में काम जनित क्लेश और गृहस्थी में नाना प्रकार की विपत्तियां, यह मानव जन्म के दुखों की परंपरा मनुष्य को झेलनी पड़ती है। तब भगवान विष्णु क्यों बार बार अवतार लेकर इन दुखों को सहते हैं? रामावतार लेकर भ्रम से जायमान विष्णु भगवान को अतिशय दारुण वनवास के कष्ट उठाने पड़े। उस अवसर पर उन्हें सीता जी के वियोग का दुख सहना पड़ा। बार बार अनेक युद्ध करने पड़े। अंत में उन महात्मा को सीता जी के परित्याग का असह्य दुख सहना पड़ा। कृष्णावतार भी कारागार में जन्म, शिशु दशा में ही गोकुल गमन और गोचारण का असाधारण दुख उन्हें झेलना पड़ा। फिर मामा कंस को मारने तथा बड़े दुख के साथ जन्मभूमि त्याग कर द्वारका जाने का दुख उठाना पड़ा। उन भगवान ने नाना प्रकार के सांसारिक दुख क्यों भोगे? ऐसा ज्ञानी पुरुष कौन है कि जो मुक्त हुआ हो भी स्वेच्छा से इन दुखों की बाट जोहेगा? हे सर्वज्ञ, आप मेरे चित्त को शांति प्रदान करने के लिए मेरी उपर्युक्त शंकाओं का समाधान कीजिए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे भाषा टीकायां द्वितीय अध्याय है। ओम श्री दुर्गा देवी नमः।